आज के व्याख्यान में, आज की चर्चा में हम करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, उसके कारक तत्व, सिग्निफिकेंस एवं पंचमी तिथि। क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं, इसी कारण से इसको पंचमी तिथि के साथ भी जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्थी तिथि तक हमने जोड़ के पढ़ लिया था। साथ में पढ़ेंगे वर्ग कुंडली सप्तांश, जो पांचवें स्थान के लिए विशेषकर विचार की जाती है कि पांचवें स्थान में जो संतान के लिए देखा जाता है, तो उसकी जो वर्ग कुंडली है उसमें भी सप्तांश का विचार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आज हम बृहस्पति से अपने व्याख्यान को आरंभ करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति के कारक तत्व। जुपिटर, क्या क्या कारक तत्व है इसके? पहला कहा ब्राह्मण, इसका अर्थ है यहाँ कोई जाति से इसका कोई संबंध नहीं है, अपितु वर्ण से संबंधित है। तो शिक्षा, शिक्षा प्रदाता, अर्थात जो भी व्यक्ति शिक्षाएं देगा वह एक प्रकार से ब्राह्मण का अर्थ है। यहाँ कोई भी जाति लिंग भेद से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके उपरांत दूसरे शब्द में कहा शिक्षक, टीचर। फिर उसके उपरांत आया कर्तव्य। इसी का एक और शब्द भी है धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ कोई व्यक्ति की आस्था से ना है, बल्कि अपितु क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कर्तव्य भी वही है, मुझे क्या करना है। ठीक है। साथी का रथ, कई बार हम शुक्र से वाहन लेते हैं, लेकिन रथ का अर्थ होता है जिसमें सारथी भी हो, अर्थात आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वही अपने आप पथ तय करेंगे, वही अपने आप आगे लेके चलेंगे, वही रथ है, सजा हुआ है। जोड़ा हुआ धन, बृहस्पति सभी प्रकार के धनों के प्रतीक है, और जो संग्रह कर लिया जाए, संग्रहित धन, उसके लिए भी बृहस्पति बहुत विशेष है। मीमांसा, तर्क, लॉजिक।
निधि, धन, संग्रह। वृहद, देह, शरीर। है बड़ी, देह, जो बहुत ही डील डॉल वाला व्यक्ति होगा तो उसके भीतर भी है। कीर्ति, इसकी कीर्ति किस कारण से होती है? ज्ञान के कारण से, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है। पुत्र, अर्थ संतान, पुत्रियां भी कहनी चाहिए बल्कि। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो समग्र संतान। और इसके उपरांत का इसको एक जगह इसको फौज भी कहा है। ये क्या है? ज्ञानी लोगों का समूह, इसका अर्थ है फौज। उदर रोग, पेट के रोग। गुरु, शिक्षक, आचार्य, बड़ा भवन, बड़े भ्रात, बड़े भाई बहन। पितामह, दादा। जीव, जिनमें प्राण हो। राज्य के द्वारा सम्मान, ऑनर फ्रॉम किंगडम।
तप, दान, धर्म। क्षमा कीजिएगा, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए दिक्कत। तप का अर्थ है जिसके लिए प्रयास किया जाए। और फिर उसका आनंद लिया जाए। कहते हैं ना, तप के सोना कुंदन बन जाता है। दान, लोगों के लिए की जाने वाली सहायता। धर्म का अर्थ विधि पूर्वक, इसीलिए लॉफुल बोला है। परोपकार, पर उपकार, जो दूसरों के लिए उपकार किया जाए उसको परोपकार कहते हैं। विशेष ज्ञान, विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन। तो आप सभी लोग अपना बृहस्पति अच्छा कर लो, जिससे स्पेशलाइजेशन मिल जाए। व्याख्यान की शक्ति। अच्छा, बृहस्पति अच्छा कैसा होता है? शिक्षा देके। आचार्य, गुरु, दादा, वृद्ध जन से संबंध मधुर रखकर। अच्छा, एक बाद में बताएंगे, आज आपको एक बहुत और एक विशेष चीज बताएंगे। उत्तराभिमुख, जैसे आया था मंगल के लिए दक्षिणाभिमुख, इसके लिए नॉर्थ फेसिंग। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण, जिसका बृहस्पति बली हो या जिसे बृहस्पति बली करना हो, उत्तराभिमुख होके बैठे। डोली, इसका अर्थ हुआ कन्या विवाह, है ना? उसी का अर्थ हो गया डोली। मध्यम वस्त्र, बृहस्पति का वस्त्र कोई बहुत मूल्यवान नहीं होता, मध्यम ही होता है। मंत्र, अर्थात परामर्श की शक्ति।
भवन का शिखर। यही भवन का शिखर होता है या ये भवन का शिखर होता है यदि ऊपर ना हो तो। सभा को आमोदित करना। जिसका बृहस्पति बलि होगा सभा को बांध के रख देगा, लोग सुन रहे होंगे उसको। एक व्यक्ति है और इतने सारे लोगों को व्याख्यान दे रहा होता है। नित्य शक्ति। प्रतिदिन शक्ति। रोज नई ऊर्जाओं से भरता है। पात्र। एक होता है कुपात्र, एक होता है सुपात्र और एक होता है पात्र। कुपात्र का अर्थ है जिसे देना नहीं चाहिए, सुपात्र का अर्थ है जिसे देना चाहिए, पात्र उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो ले लेता है। या तो सुपात्र बने या पात्र बने। दीर्घाकार मतलब बृहद शरीर। दूसरे के विचारों को पहले से भांप जाना। अर्थात मनोभाव पढ़ने की कला। अब देख लीजिए बृहस्पति कितना अच्छा होता है। वेद जिसमें नीतियां लिखी हुई हैं उसका अर्थ होता है वेद। स्वर्ण सोना धातु। कफ वसा फैट्स। दाम्पत्य इस प्रकार से बृहस्पति इन सभी तथ्यों के ऊपर जी जो चंद्रमा है वो भी कफ देता है लेकिन वाटर इंटेन बढ़ा देता है। जो बृहस्पति है वो भी कफ देता है लेकिन ठोस दे देता है, मतलब बॉडी में फैट बढ़ जाते हैं। इन दोनों का अर्थ ही कफ है। देवगुरु बृहस्पति इसका अर्थ होगा सज्जन
लोगों का मार्गदर्शक। ब्राह्मण का अर्थ हमें बताया था मैंने, शिक्षा देने वाला। यहाँ कोई जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बृहस्पति से आता है। बृहस्पति बली हो। मीन राशि, धनु राशि का संबंध कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। रथ, जिसको आपको चलाना ना पड़े, उसको चलाने वाले लोग खुद ही हों, अर्थात आपको ड्राइवर मिल जाएगा। घोड़ा गाड़ी। धन, सभी प्रकार के धन, और साथ ही साथ संग्रहित धन, जिसको आप जोड़ भी लेते हो। मीमांसा अर्थात तर्क शक्ति, जिसको आप ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, तर्क में से तर्क निकालना। मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर विचार, मनन करना, मतलब बार बार जब हम करते हैं। दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ के देखा गया इसको, मीमांसा शास्त्र। निधि, पैसे को कहा गया है। बृहद शरीर, डील डॉल जो शरीर है उसको बोलते हैं। पुत्र पुत्रियां, सब बृहस्पति से देखनी चाहिए। कीर्ति, हमारी ज्ञान के कारण से हम कितने लोग जानेंगे। फौज, ऐसे ज्ञानी और गुणी लोगों को हम अपने साथ इकट्ठा करें जो आगे बढ़े, उसको बृहस्पति। उदर रोग, पेट के रोग सारे बृहस्पति से देखे गए हैं। गुरु और आचार्य बृहस्पति से देखा गया है। और बड़ा भवन, ये भी बृहस्पति से देखा गया है। बड़ा पितामह अर्थात दादा, बृहस्पति से देखना चाहिए। जीव, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके भीतर प्राण है, ऐसी जीव जंतु सभी बृहस्पति से देखना है। राज्य के द्वारा सम्मान मिलना, जो हमें राज्य पुरस्कृत करता है, वो सारा बृहस्पति से देखना चाहिए। तप, इसको अत्यधिक परिश्रम से प्राप्त किया जाए और फिर उसका आनंद किया जाए, वो सारा बृहस्पति से मिलता है। अर्थात सीधे सीधे ना देके थोड़ा तपिश के साथ देता है। दान, ऐसे आपकी प्रवृत्ति होगी कि मैं लोगों को अपने पास से कुछ प्रदान कर सकूं। और धर्म अर्थात विधि पूर्वक कार्य, परोपकार, दूसरे के ऊपर किए जाने वाले उपकार। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टता, जैसे आज के समय में कोई कंप्यूटर से विशेषज्ञ है, कोई चिकित्सा से विशेषज्ञ है। शिक्षा प्रदान करने वाला, आचार्य, गुरु, दादा, वृद्धजन। और कन्या का विवाह भी बृहस्पति से देखना चाहिए। उत्तराभिमुख, जो नॉर्थ की साइड है, वो बृहस्पति से देखी जाती है। इसका जो वस्त्र है वो मध्यम वस्त्र है, और मंत्र शक्ति इसके पास है। भवन के ऊपर जो स्थान होता है वो बृहस्पति है, और नित्य शक्ति ग्रहण करने वाला है। पात्र है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कुछ दिया जा सकता है, वो पात्र है। कुपात्र, सुपात्र और पात्र के द्वारा इसका मैंने बताया। और ऐसा व्याख्यान जो दूसरे लोगों को एक प्रकार से सम्मोहित कर दे। वेद, जिसमें नियम है। स्वर्ण इसकी धातु है। कफ में बताया जो फैट्स बढ़ते हैं। दाम्पत्य का प्रबल कारक है। एक पति पत्नी के बीच में जो सौहार्द होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसके बारे में बृहस्पति ही बताता है। और रोगों के भीतर इसके जो रोग हैं वो पीलिया, जॉइंडिक्स और उदर रोग, पेट के, साथ ही टाइफाइड और किडनी के रोग भी इसके भीतर देखे जाते हैं। लीवर, पांडु रोग, जो पीलिया का एक दूसरा नाम है। पीलिया, पेट के रोग, लीवर प्रॉब्लम, किडनी और पांडु रोग आदि इसके भीतर देखे गए हैं।
मूलतः बृहस्पति एक राशि में भ्रमण करने के लिए, जब भी बृहस्पति अगली राशियों में जाता है तो एक वर्ष एक राशि के भीतर रहेगा, फिर वो अगली राशि में जाएगा। तो बृहस्पति हर वर्ष का मतलब ये नहीं है कि जनवरी में बदलेगा। जहां से बृहस्पति ने अपनी चाल आरंभ करी है वहीं से अगली राशि तक जाएगा। कभी कभी तेज चलेगा, कभी कभी मध्यम चलेगा, किंतु एक वर्ष लेगा किसी भी राशि को पूर्ण करने में। साथ ही बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। जिस भी स्थान पे बृहस्पति होंगे उससे 5वें स्थान पे, उससे 9वें स्थान पे और उससे 7वें स्थान पे सभी ग्रह देखते हैं। तो क्या हमने समझा कि जो बृहस्पति है वो जहां भी बैठे होंगे वो एक प्रकार से त्रिकोण का निर्माण करते हैं। और ये शुरू से ही कहा गया है कि त्रिभुज सदैव लाभकारी होता है। तो बृहस्पति जहां भी बैठे होंगे वो अपने से 5वें स्थान को देखेंगे। मान लीजिए बृहस्पति यहां है तो अपने से 5वें स्थान को देखेंगे, 1 2 3 4 5। अपने से 9वें स्थान को देखेंगे, 6 7 8 9। और हर ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखता ही देखता है। तो इसीलिए बृहस्पति की दृष्टियां अति शुभकारी हैं। अच्छा, एक और विचार करते हैं कि मंगल, बृहस्पति और शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु केतु तो इसके छाया बिंदु है। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 छाया बिंदु राहु केतु। तो जो सूर्य से ऊपर की कक्षा है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, यदि हम एक भवन बना लें तो जो यहाँ पे इस तल पे रहता है, फ्लोर पे रहेगा, उसका दृष्टिकोण दूर दूर तक फैला होगा। इसी कारण से शनि को जो दृष्टियां मिली, 3री 10वीं 7वीं, क्योंकि सबसे ऊपर है। बृहस्पति को मिली 5वीं 9वीं 7वीं, मंगल को मिली 4थी 7वीं और 8वीं, सूर्य को मिली 7वीं, शुक्र को मिली 7वीं, बुध को 7वीं और चंद्रमा को 7वीं। ये वे दृष्टियां हैं जो ऋषि पराशर ने कही है। अर्थात जो ग्रह सूर्य से ऊपर की कक्षा में, धीरे धीरे उनका संबंध समझ लीजिए। एक यहां बैठे तो उनका विजन कितना है, एक यहां बैठे तो उनका विजन कितना है, एक यहां बैठे तो उनका विजन कितना है, और जो यहां बैठे उनका तो विजन यहीं रहेगा, ये ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा। इनकी दृष्टिकोण इसी प्रकार से ग्रहों के भी दृष्टिकोण बताएं। तो आज की कक्षा में हमने एक और चीज समझी कि मंगल, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि बृहस्पति, पंचम, सप्तम और नवम शनि, तृतीय
सप्तम और दशम इनके पास दृष्टियां हैं और बाकी सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, अर्थात जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से 7वें स्थान को ही देखेंगे। इसके उपरांत हम करेंगे पंचमी तिथि। स्वामी कौन हुए? सर्प। जन्म कुंडली का स्थान कौन सा हुआ? 5वां। स्वामी हुए सर्प। इसी कारण पंचमी के जन्म में 5वें स्थान को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब नारायण बलि कराया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है, तो ये मूलतः होता किसके लिए? पितृ शांति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए। तो पंचमी अपने आप में कई बार विशेष विचारणी होती है इस संदर्भ में कि हम देख लें कि कहीं 5वें स्थान पे दोष तो नहीं है, सर्प दोष तो नहीं है। पंचमी के दिन जिनका जन्म होता है उनको पंचमी के दिन खट्टा निषेध है। बाकी सब दिन प्रयोग कर सकते हैं, उस दिन कम खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। और पंचमी के दिन जो लोग जन्म लेते हैं, कम से कम पंचमी के दिन तो उनको कीड़े मकोड़े पर दया रखनी चाहिए, नहीं तो दोष कारक हो सकता है। भगा दें। अब ऐसा तो नहीं होगा कि घर में मच्छर आएगा तो उसको करेंगे नहीं हम। सर्प पूजन का ये करना चाहिए, अर्थात शिव पूजन करना चाहिए। सर्प पूजा का अर्थ है शिव पूजा, क्योंकि वो सर्पधारी है, सर्प को धारण किया हुआ इन्होंने। इसके उपरांत हम करेंगे वर्ग कुंडली सप्तांश। जब 5वें स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति को हमने क्यों देखा? बृहस्पति से हमने 5वें स्थान का क्या कारण है? बृहस्पति संतान कारक है। तो बृहस्पति जहां भी पत्रिका में होंगे उससे 5वें स्थान को भी विचार करना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति है तो इस स्थान को भी विचार करना चाहिए। और जन्म कुंडली में जो 5वां स्थान है उसको तो संतान के लिए विचार करना ही चाहिए। साथ ही इसकी एक वर्ग कुंडली भी है जिसको कहते हैं सप्तांश। सप्त अंश। सप्तांश के बारे में क्या कहता है शास्त्र और क्या इसके बारे में व्याख्या दे रखी है शास्त्र के अंदर? इसके वर्गीकरण में जाएं तो इसके रूप बताए गए हैं जिनके कारण से तो सप्तांश का अर्थ हुआ 7, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7। ज्योतिष शास्त्र में 7 प्रकार की संतानों का वर्णन है। स्वसंतान, छात्र, कन्या दान। यहाँ कोई लड़की दान नहीं की जाती, अपितु बिटिया के लिए जो वस्तुएं भेंट करी हैं उनका अर्थ है कन्यादान। ना कि कोई बिटिया कोई दान करती, क्योंकि बिटिया कोई दान की वस्तु नहीं है। बिटिया एक अंश है आपका, उसको दूसरे, उसका जीवन है, उसने जिनको चुना है वो उनके साथ जाएंगी। मंत्र, दत्तक पुत्र। इस प्रकार से 7 संतानें गई हैं। जब संतान पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो इसी वजह से सप्तांश कुंडली का विचार किया जाता है। सप्तांश कुंडली में अंश क्या होते हैं, यदि हम इसके विभाजन करेंगे तो 4 डिग्री, 4 अंश, 17 कला और 8 विकला। विभाजन करना है ना इसको हमने, 4, 17, 8 है, 4, 17, 8। पहला सप्तांश क्या कहलाता है, शार। दूसरा शीर। तीसरा दधी। चतुर्थ अजम्य। पांचवा इक्षुरस। छठा मद और 7वां शुद्ध जल। अर्थात यदि लगन 0 से लेके इतने तक के भीतर है तो पहला, और इसमें इतने ही और जोड़ देंगे तो दूसरा, ऐसे करके टोटल 30 अंश आ जाएंगे आपके पास। 4, 17, 57 जोड़ते चले जाएंगे तो 30 अंश बन जाएंगे हमारे पास। तो पहला, यदि लग्न हमारा 4 अंश और 17 कला तक है, 8 तक भी है, तो पहला ही निकल के आएगा। क्योंकि कई बार बिल्कुल बिंदु तब बिंदु मिलना मुश्किल होता है, तो पहला आएगा आपके पास। और वैसे भी उसमें जन्म का जो निरीक्षण किया जाता है, जिसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, इतना सटीकता से बैठेगा नहीं, उसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। क्षार का अर्थ होता है कठोर, खट्टा। शीर, दही को भी वो, शीर का अर्थ होता है दूध। दही का अर्थ होता है दही। अजम्य का अर्थ होता है धृत, भी कहा है इसे, घी। इक्षुरस का अर्थ होता है गन्ने का रस। मद का अर्थ होता है जिसे व्यक्ति, वैसे तो मद का मतलब मद ही होता है, अर्थात जिससे मदहोश हो जाए।
और शुद्ध जल का अर्थ शुद्ध जल ही है। संकेत है हम सही पढ़ रहे हैं, बाहर से आने वाली आवाज ये बता रही है, ध्वनि ये बता रही है कि हम आज ठीक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं इस ध्वनि को भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये भी संतान के लिए सहयोगी होती है। शार, तो जो भी व्यक्ति का सप्तांश शार में पड़ेगा उसको संतान से संबंधित थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, प्राप्ति में समस्याएं आती हैं आदि उसमें देखा गया है। वो कहते हैं थोड़ा मुश्किल से प्राप्त होती है। दूध दूसरे का अर्थ है, तो ये अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से स्वयं ही प्राप्ति हो रही होती है। ये दही है, तो एक प्रकार से जो मिला है आपको, आपने उससे और परिष्कृत कर दिया और नया रूप दे दिया। धृत घी है, इसमें प्रयास का अधिक करना पड़ता है, लेकिन इसका परिणाम भी बहुत अधिक है, अच्छा है। इसके उपरांत आया आपका, तो अब आप देखिएगा अपनी पत्रिकाओं के भीतर कि जो संतान आपको है उसके परिणाम आपको अपने जीवन में किस प्रकार से देखने को प्राप्त हो रहे हैं। मद, इसमें परम सुख है। परम सुख इसलिए क्योंकि व्यक्ति पूर्ण तरीके से मद में है, तो जो मिल रहा है उससे पूरी तरीके से आनंदित है। इक्षुरस ये सब, और शुद्ध जल अपने आप में ये भी। तो पहला जो सप्तांश है, अर्थात हम देख रहे हैं कि पीछे हमने 2-3 बार विचार किया कि यदि लग्न, इससे हमारा निकल के क्या आ रहा है, यदि लग्न कम अंशों में हो तो चतुर्थांश भी D4 और हमारा D3, वहां पे नारद थे तो घुमक्कड़ कहा, यहां था चाहिए ही चाहिए। और D7 पहले सप्तांश में थोड़ा कठिन मिल रही चीजें, तो आज इससे एक और नई व्याख्या निकल के आती है कि लग्न यदि कम अंशों के भीतर है तो जीवन में संघर्ष तो रहते हैं। विवाह के लिए भी देखा जाता है, जहां 0 डिग्री से 3 डिग्री तक हो तो दाम्पत्य के लिए भी ऐसा देखा गया है कि परिश्रम अधिक करना पड़ता है इनको। तो इस प्रकार से हमने आज बृहस्पति के कारक तत्व पढ़े, बृहस्पति की दिशा भी देखी। जन्म कुंडली में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उत्तराभिमुख बोला था इसे, और वैसे इस कुंडली में दूसरे स्थान का स्वामी भी होता है एक प्रकार से। साथ ही देखी बृहस्पति की दृष्टियां 1, 5, 1 कमर तो 7 है, 7, 5, 9। साथ ही इसके अन्य ग्रहों की दृष्टियां भी समझ ली आज हमने। मंगल की 4, 7, 8, बृहस्पति की 5, 9, 7, शनि की 3, 10, 7। पंचमी तिथि के बारे में समझा, इसके स्वामी सर्प होते हैं और 5वें स्थान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। कीड़े मकोड़ों पे दया करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ में इसकी वर्ग कुंडली देखी सप्तांश, और बृहस्पति से 5वें स्थान को भी देखना चाहिए।
सप्तांश में सार, शीर, दधि, धृत, इक्षुरस, मध्य और शुद्ध जल के बारे में विचार किया, जिससे पता चला कि जो प्रथम है वो थोड़ा सा कठिनाइयां लेके आता है, तो उसमें अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। और साथ में ये भी देखा कि लग्न यदि 0 से 3 के भीतर हो तो कुछ समस्याएं लेके आता है। समस्याएं ना कह के इसे कहना चाहिए कि कठिनाइयां जीवन में ज्यादा आती हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वर्ग कुंडलियां भी उसी प्रकार से ही बनती हैं। जीव, पशु, पक्षी, वृक्ष। अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में बताएंगे कि व्यक्ति यहाँ पे अपनी किस जीवन को भोग रहा है। जीव योनि को भोग रहा है, पशु योनि को भोग रहा है, पक्षी योनि को भोग रहा है, या वृक्ष योनि को भोग रहा है। शास्त्र ऐसा कहता है कि बहुत ही परिष्कृत होके व्यक्ति जीव बनता है, मनुष्य बनता है। साथ ही उसमें कहा कि विनियोगी विचार, विजनम विचार बोला इसको। अगली बार इसको आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि यदि 3, 6, 7, 9, 11 ये एक प्रकार से इसमें द्विपदी राशि है। यहां भी मनुष्य है, नर नारी का जोड़ा, यहाँ एक कन्या है, यहाँ एक तराजू ले हुए एक व्यक्ति है, यहाँ पे आधा अश्व है, और यहाँ पे जल का पात्र लेके एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इससे आपको सोचने का अवसर प्राप्त होगा कि यहाँ जो हम आए हैं वो किस प्रकार का जीवन भोगने आए हैं। क्या हम जीव, अभी इसकी व्याख्या को मैंने पूरा नहीं किया है, इसीलिए भ्रांतियां ना पालें कि हम जीव भोगने आए हैं, अर्थात मनुष्य जीवन भोगने आए हैं, या एक प्रकार का पशु जीवन भोगने आए हैं, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। पक्षी जीवन भोगने आए हैं, विचारों में अदलता बदलता रहेगी। और यहाँ में वृक्ष है, वृक्ष जो होते हैं वो जड़ होते हैं, जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। तो अगली बार इसके बारे में विचार करेंगे। अभी किसी भी प्रकार की भ्रांति ना पालें। यदि किसी भी का अन्य कोई लगन है, यानी इन लग्नों से यदि कोई अन्य लगन है, तो भ्रांति ना पालें, क्योंकि इसके साथ और कई योग हैं, जिसमें पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, नपुंसक ग्रहों के योग भी देखे जाते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति पशुत्व होके भी, पशु जन्म लेके भी, पशु का अर्थ है बहुत प्रयास करना, उसके बाद भी, उसके उपरांत भी मनुष्य तत्व प्राप्त करता है। और कभी कभी मनुष्य होके भी पशु बन जाता है। कभी कभी इतना व्याकुल रहेगा कि वो खग बन जाता है, पक्षी बन जाता है। तो अभी इसमें ज्यादा विचार ना करें, ये एक शोध का विषय है, आप लोगों के साथ पूरी तरीके से साझा करेंगे, जिसको विजनम आदि के बारे में कहा गया है। लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है कि मेरा ये जीवन क्या है, मैं कैसे आया और मेरा जीवन क्या रहेगा। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। अब आप लोगों के प्रश्न लेंगे।
बताइए।